हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायो की सेकेंड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी वाली को अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि को कर रहे थे। जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि में अपन जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण, यानी किसी भी पादप कोशिका में जीन का स्थानांतरण अपन को करना है तो वाहक की सहायता से जीन स्थानांतरण करें। इस स्थानांतरण की अपने पास दो विधियां थी। एक तो कौन कौन से वाहक अपन काम में ले रहे थे उसके आधार पर दो विधियां थी। एक तो थे प्लाज्मिड वाहक जिनके द्वारा अपन जीन स्थानांतरण करें, और दूसरे थे विषाणु वाहक यानी ऐसे वायरस जिनकी सहायता से पादपों में जीन स्थानांतरण करें। इनमें से पहला जो प्लाज्मिड वाहक है वो वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कौन कौन से प्लाज्मिड को अपन पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए काम में लेते हैं। एक तो टीआई प्लाज्मिड और एक आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जीवाणु में पाया जाता है और आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के द्वारा पादप कोशिकाओं में इच्छित जीन का या डीएनए का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से ट्यूमर का निर्माण होता है, एबुर्द का निर्माण होता है, क्राउन गोल डिजीज कैसे बनती है, ये सब चीजें अपन ने कर ली थी। यानी एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण पादपों में कैसे किया जाता है, अर्थात टीआई प्लाज्मिड के द्वारा जीन स्थानांतरण कैसे किया जाता है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। 2 वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब उसके बाद में वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण में दूसरे प्रकार के वाहक जिनकी सहायता से भी जीन स्थानांतरण करते हैं अपन, वो है विषाणु वाहक, यानी ऐसे वायरस जिनकी सहायता से पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है। मगर प्लाज्मिड वाहक और विषाणु वाहक में दोनों में तुलना करते हैं तो प्लाज्मिड वाहक जो होते हैं वो ज्यादा काम में लिए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जीन स्थानांतरण के चांसेस जो होते हैं, सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दूसरे वाहक जो अपन पादपों में जीन स्थानांतरण करने में काम में लेते हैं वो है पादप वायरस वाहक, जिनका नाम है पादप विषाणु बोल दो या वायरस बोल दो, वायरस वाहक। ये अपनी वाहक अणु मध्यस्थ के अंदर, वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण जो है अपना, उसके अंदर दूसरा प्रकार, ठीक है। तो ये सेकेंड वाहक के प्रकार हो जाएंगे अपने। तो ऐसे कौन कौन से विषाणु जिनके द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण करते हैं अपन। देखो, सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि क्यों अपन विषाणुओं को जीन स्थानांतरण करने में काम में लेते हैं। विषाणु जो होते हैं उनमें से क्या खास बात होती है जिनके द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लाखों प्रकार के विषाणु होते हैं, सभी विषाणु जीन स्थानांतरण के अंदर काम में नहीं आते हैं। इनमें से मुख्य कुछ विषाणु हैं जिनके द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है। उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, अब भी बता रहा हूँ कि एक तो टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, एक बीएमवी ब्रोम मोजेक वायरस, इसके अलावा जेमिनी वायरस, कोलिमो वायरस। ये जेमिनी वायरस और कोलिमो वायरस वायरसों के समूह है जिसमें बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं। जैसे कोलिमो वायरस के अंदर फूलगोभी मोजेक वायरस बताया था एग्जाम्पल आपको पहले भी मैंने, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस या फूलगोभी मोजेक वायरस है, ठीक है। इसी प्रकार से जेमिनी वायरस जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं। तो जेमिनी वायरस, कोलिमो वायरस, टीएमवी, बीएमवी, ब्रोम मोजेक वायरस, ये सभी वायरस हैं जिनके द्वारा अपन पादपों में जीन स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात होती है इन विषाणुओं में जिनके द्वारा अपन पादपों में जीन स्थानांतरण करते हैं। तो देखो, पहली बात तो जो परिपक्व पादप कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर इन विषाणुओं के द्वारा जीन स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। यानी परिपक्व पादप कोशिकाओं को भी विषाणु जो होते हैं संक्रमित कर पाते हैं। इसका मतलब परिपक्व पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण करने के अंदर ज्यादा काम में लिए जाते हैं विषाणु, क्योंकि ये संक्रमण कर सकते हैं। दूसरी बात, इनका संक्रमण जो होता है, विषाणुओं का संक्रमण जो होता है वो सर्वांगी होता है। सर्वांगी मतलब सिस्टमेटिक, यानी पूरे पादप के अंदर संक्रमण हो सकता है। तो पूरे पादप में संक्रमण हो जाएगा तो इसका मतलब पादप की हर एक कोशिका में जीन स्थानांतरण हो जाने से पादप जो होता है वो पूर्ण रूप से लक्षण प्रारूप में परिवर्तित हो जाएगा। लक्षण प्रारूप परिवर्तन मतलब कि पादप जो होता है उसके हर एक भाग के अंदर उस जीन के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो लक्षण प्रारूप में परिवर्तन पूरे पादप के अंदर हो जाता है, क्योंकि ये विषाणु जो होता है ये सर्वांगी संक्रमण करता है, हर एक भाग में संक्रमण करता है, ठीक है। ये 2 कारण है जिसकी सहायता से अपन विषाणुओं को पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में काम में लिए जाते हैं। अब विषाणु जो होते हैं उनको वाहक के रूप में जीन स्थानांतरण करने में काम में कैसे लेंगे। वही बात कि इनके अंदर पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ जो है, जैसे कोई भी एक विषाणु है, इस विषाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है, तो इस डीएनए को बाहर निकाला जाता है। जैसे ये सीधा कर लिया मैंने इसकी डीएनए को, और इस डीएनए के साथ में अपन जो अपना वांछित जीन या डीएनए जो पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करना है उसको इसके साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब वापिस इसको
इस डीएनए को, इस विषाणु के डीएनए को वापस इस विषाणु के अंदर डाल देते हैं, मगर इस विषाणु के डीएनए में अब अपना वांछित जीन भी है। अब इस विषाणु से अपन पादप कोशिकाओं का संक्रमण करवाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में संक्रमण के दौरान ये विषाणु क्या करता है, अपना आनुवंशिक पदार्थ उस पादप कोशिका के अंदर डालता है। तो जब अपना आनुवंशिक पदार्थ पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करेगा तो जाहिर सी बात है कि अपना जो वांछित जीन जो इसके डीएनए के साथ में अपन ने पहले से ही जोड़ दिया था, वो जीन भी पादप कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से विषाणु जो होते हैं वो वाहक के रूप में काम में आते हैं पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में। सेम वही बात है, जीवाणु कोशिका में जो टीआई प्लाज्मिड है उसको भी तो बाहर निकाला था अपने, टीआई प्लाज्मिड यानी डीएनए तो था, उसको भी अपने काट करके अपना वांछित जीन जोड़ा था और वापस टीआई प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया था और उस जीवाणु से अपन ने पादप कोशिका का संक्रमण कराया था। सेम वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर जीवाणु की जगह विषाणु है। अब विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं तो विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। देखो जीवाणु में तो केवल डीएनए था, प्लाज्मिड केवल द्विरज्जुकीय डीएनए था, मगर विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। दोनों प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं किसमें, विषाणुओं के अंदर। आरएनए वाले विषाणु कौन कौन से हैं, डीएनए वाले विषाणु कौन कौन से हैं, तो इनकी अपन बात करें तो अधिकांश पादप विषाणु जो होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए वाले होते हैं। जैसे अपन बात करें टीएमवी जो होता है, टोबैको मोज़ेक विषाणु, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है आरएनए होता है। और आरएनए भी कितना लड़ीय होता है, एक लड़ीय मतलब एक रज्जुकीय। डीएनए तो द्विरज्जुकीय होता है ना, इस प्रकार से एक लड़ीय होता है, इस प्रकार से एक लड़ीय आरएनए टीएमवी में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें डीएनए, ऐसे भी विषाणु है जो पादपों को संक्रमित करते हैं, मगर उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। जैसे मैं बात करूं जेमिनी वायरस या फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की बात कर लूँ मैं, CAMV फूलगोभी मोज़ेक वायरस जो होता है वो उसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है और वो डीएनए भी एक लड़ीय डीएनए होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने 4-5 उदाहरण दिए विषाणुओं में, उनमें आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। दोनों की सहायता से पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं एक एक विषाणु की जिनके द्वारा जीन स्थानांतरण किया जाता है। तो सबसे पहला विषाणु जो है वो वही लेते हैं अपन जो पहले अपन ने एग्जाम्पल में नाम बताया था मैंने आपको, फूलगोभी मोज़ेक वायरस। फूलगोभी मोज़ेक विषाणु, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, CAMV। क्योंकि फूलगोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहते हैं, तो कॉलीफ्लावर CA का तो मोज़ेक का M और V का वायरस, तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। सबसे पहले बात तो ये विषाणु जो होता है विषाणुओं के किस समूह से संबंधित है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे विषाणुओं में कौन कौन से विषाणु जो पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में काम में लेते हैं। एक तो जेमिनी वायरस विषाणु का एक समूह है जिसमें बहुत सारे प्रकार के विषाणु है, वो सब पादपों में जीन स्थानांतरण करने में काम में आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दूसरे प्रकार के विषाणु जो होता है वो कोलिमो विषाणु, जेमिनी और कोलिमो विषाणु भी एक विषाणु का समूह है जिसके द्वारा जीन स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा ब्रोम मोज़ेक वायरस BMV और एक TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, ये 4 प्रकार के विषाणु अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। तो फूलगोभी मोज़ेक वायरस जो है वो विषाणुओं के कौन से समूह से संबंधित है, तो सबसे पहली बात तो ये कर देंगे कि ये कोलिमो वायरस समूह से संबंधित है। कोलिमो वायरस का जो समूह है जिसमें जितने भी विषाणु पाए जाते हैं उनमें से ही एक है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। नाम से पता चल जाएगा कॉलीफ्लावर से कोलिमो वायरस से संबंधित है ये। अब इसके अंदर बात करते हैं तो ये जो विषाणु जो होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयोग चल रहे हैं जीन स्थानांतरण करने में, क्योंकि ये जो होता है ये विषाणु जो होता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, ध्यान रखना द्विबीजपत्री पादप जितने भी होते हैं उन द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। द्विबीजपत्री पादपों के एक बीजपत्री को संक्रमित नहीं करता ये केवल द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित करता है। तो ये कमी हो गई है, एक बीजपत्री को भी संक्रमित नहीं करता ये। मगर एक दूसरी कमी जो है इस विषाणु की ज्यादा प्रयोग करने के कारण ये है कि इस विषाणु का जो जीनोम होता है, जीनोम का मतलब ये विषाणु है, जीनोम का मतलब इसका आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए है, तो इसको बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद में इससे डीएनए के साथ में जो अपना वांछित जीन या डीएनए का टुकड़ा अपन जोड़ेंगे उसकी लंबाई सीमित ही होती है, यानी इसके अंदर जगह ही छोटी है, यानी इसके अंदर केवल छोटे जीन को ही, छोटे डीएनए, वांछित डीएनए या वांछित जीन को ही इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अपने पास अगर बड़ी लंबाई का कोई डीएनए या वांछित जीन है तो इसके अंदर वो समाकलित नहीं हो सकता, यानी इसके अंदर इतनी ही जगह है।
तो छोटे जीन को समाकलित किया जा सकता है, बड़े के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसलिए इस विषाणु के ऊपर अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं कि कैसे इसको ऐसे रूपांतरित किया जाए कि इसके अंदर बड़े आकार के जीन जो होते हैं उनका भी समाकलन कर सके, जिससे अपन पादप कोशिकाओं में उस जीन का स्थानांतरण किया जा सके। तो बात समझ में आ गई, कोलिमा वायरस समूह से संबंधित है, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है और इसके जीनोम के साथ में छोटे आकार के जीन को निवेश किया जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। उसके बाद में दूसरा विषाणु की बात करते हैं, वो है जेमिनी वायरस। दूसरा है अपना जेमिनी वायरस। अभी मैंने आपको बताया जेमिनी वायरस भी एक विषाणु का समूह है, इसके अंदर भी बहुत सारे विषाणु होते हैं। सभी विषाणु इसके अंदर पादपों में जीन स्थानांतरण करने के अंदर काम में लिए जाते हैं। अब देखो इसके अंदर जो उसमें कमी थी वो इसमें नहीं है। ये जो विषाणु होता है ये द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री दोनों प्रकार के पादपों को संक्रमित करता है। तो दोनों ही प्रकार की पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के अंदर काम में ये लिया जाता है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं आपको। गेहूं का बोना वायरस ये जेमिनी वायरस का ही एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है मक्का का रेखा वायरस। ये दोनों वायरस जो हैं वो जेमिनी वायरस के उदाहरण हैं। दोनों ही प्रकार के वायरस जो होते हैं उनके द्वारा पादपों में द्विबीजपत्री एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, तो ये अब एक इसके अंदर बात और ध्यान में रखनी है आपको। ये जो विषाणु होते हैं जेमिनी वायरस कुल के जितने भी विषाणु होते हैं, समूह के जितने भी विषाणु होते हैं, उनका संक्रमण जो होता है सीधा पादप कोशिकाओं में डायरेक्ट नहीं होता। इनका संक्रमण जो होता है कीटों के द्वारा होते हैं, यानी कीटों में पहले कीट जो होते हैं अपने साथ इन विषाणुओं को जोड़ते हैं और वो कीट जब किसी पादप पर जाकर के बैठते हैं तो ये विषाणुओं को उसके अंदर संक्रमण करवाते हैं, यानी कीट माध्यम होते हैं, कीटों के द्वारा इनका संक्रमण होता है। तो पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए कीटों को तो काम में लिया नहीं जाता है, तो फिर किसको काम में लिया जाता है? वही एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है उसके टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल करके और ये जो विषाणु होते हैं इन विषाणुओं का डीएनए जिसके अंदर अपना वांछित जीन जोड़ा जा चुका है उस डीएनए को टीआई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया जाता है और आगे का काम वही हो जाता है। फिर टीआई प्लाज्मिड को जिसके साथ में इन वायरस के डीएनए का कुछ अंश जुड़ा हुआ है, यानी पहले तो इस वायरस का डीएनए निकाला, उसके अंदर अपना वांछित जीन जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए होता है इस डीएनए को क्या किया, टीआई प्लाज्मिड वाला जो टी डीएनए वाला भाग है वहां पर इसको समाकलित कर दिया, तो आ गया अपना वांछित जीन इसके अंदर। अब इस टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम की कोशिका में डाल दिया और ऐसी एग्रोबैक्टीरियम की कोशिका से फिर पादप कोशिका को संक्रमण करवाया, यानी विषाणु का और जीवाणु का दोनों का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है जीन स्थानांतरण करने में। तो इस प्रकार की विधि जो होती है उसको कहा जाता है एग्रो संक्रमण। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एग्रो संक्रमण यानी जेमिनी वायरस समूह के जितने भी विषाणु होते हैं उनका पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए संक्रमण कौन सा करवाया जाता है? एग्रो संक्रमण, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस की सहायता से जीन स्थानांतरण होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तो तीसरा जो विषाणु है वो है अपना टीएमवी। इसका नाम है अपना टोबैको मोज़ेक विषाणु। टोबैको मोज़ेक विषाणु नहीं तंबाकू, टोबैको मतलब तंबाकू का मोज़ेक रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु। ये विषाणु जो होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है मैंने आपको बताया एक लड़िए या एक रज्जुकीय बोल सकते हैं, आरएनए होता है। ऊपर वाले दोनों में जो डीएनए था यहाँ पर इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि अपन वांछित जीन जो डाल रहे हैं वो तो डीएनए है। इसलिए इस विषाणु का जब संक्रमण होता है किसी पादप कोशिकाओं में तो ये विषाणु जो होता है एक विशेष प्रकार का आरएनए से डीएनए बनाता है। इसका आरएनए जो होता है जब पादप कोशिका में पहुंच जाता है तो इसका आरएनए वहां चल करके डीएनए बनाता है, यानी आरएनए जो है ना इसके अंदर पाया जाने वाला एक रज्जुकीय आरएनए वो डीएनए का निर्माण करता है, वो भी द्विरज्जुकीय डीएनए बनता है। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है ना वो डीएनए कहलाता है सी डीएनए, स्मॉल सी कैपिटल डीएनए। यहाँ पर सी का मतलब कॉपी या कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक डीएनए भी बोल सकते हैं। वैसे तो डीएनए का निर्माण डीएनए से होता है, मगर जब आरएनए से डीएनए बनता है तो ऐसे डीएनए को सी डीएनए कहा जाता है। तो इस टोबैको मोज़ेक विषाणु से संक्रमण करने के लिए पहले इसके आरएनए से सी डीएनए का निर्माण किया जाता है, फिर उस सी डीएनए के अंदर अपना वांछित जीन को जोड़ा जाता है, फिर वापस इस सी डीएनए को टोबैको मोज़ेक विषाणु की कोशिका में
स्थानांतरित करके फिर संक्रमण करवाया जाता है। तो cDNA का निर्माण कैसे होता है उसके लिए अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, cDNA लाइब्रेरी के नाम से, जिसके अंदर किस प्रकार से अपन RNA से DNA का निर्माण करते हैं, वो DNA ही cDNA कहलाता है। तो cDNA लाइब्रेरी को अपन अलग से पढ़ेंगे। तो टोबैकोमोजिक विषाणु के अंदर एक रज्जु की RNA cDNA का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में चौथा जो विषाणु है वो है ब्रोम-मोज़ेक विषाणु, ठीक है, ब्रोम-मोज़ेक विषाणु। ये 4 प्रकार के विषाणु अपने सिलेबस में दिया हुआ है, जिसका शॉर्ट में नाम है BMV। पहली बात तो ये विषाणु जो होता है कौन से कुल के पादपों को संक्रमित करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रेमिनी कुल जो है ना, गेहूं वाला कुल, ग्रेमिनी जिसको अपन पोएसी कुल भी बोल सकते हैं, पोएसी या ग्रेमिनी कुल के जितने भी पादप होते हैं उन पादपों को ये संक्रमित करता है। इसका जो DNA जो होता है, संक्रमण के दौरान इसके DNA में 3 खंड पाए जाते हैं, खंड नंबर 1, खंड नंबर 2, खंड नंबर 3। इन तीनों खंड के बीच के अंदर वांछित जीन का समावेशन करके और पादप कोशिकाओं में जीन का स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रेमिनी वाला ध्यान रखना है, TME वाला एक रज्जुकीय RNA होता है, cDNA का निर्माण किया जाता है। जेमिनी के अंदर 2 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, एकबीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों में संक्रमण करता है। फूलगोभी वाला जो होता है केवल द्विबीजपत्री को संक्रमण करता है, इसके DNA के अंदर छोटा वांछित जीन ही समाकलित हो सकता है, ये कमी हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के विषाणु हैं जिनको पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में काम में लिया जाता है। अगले वीडियो के अंदर cDNA लाइब्रेरी और छोटे छोटे 1-2 टॉपिक और हैं, उनको लेकर के अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।